वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी हो। साथियों, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते हैं तो वहां पे आपके पास समस्याएं आती हैं, बट ऐसी समस्याएं जिनका आपको रोज सामना करना पड़ता है। तो ऐसा काम जो हमको रूटीन में करना पड़ता है, जो रोज हमारी समस्याएं बन जाता है, तो उनके लिए हम कुछ शॉर्टकट आपको बताने वाले हैं, कुछ ट्रिक्स ऐसी बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप उन परेशानियों को हटा सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। तो ये कौन सी ट्रिक्स है ये जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है रिमूव डुप्लीकेट या क्रिएट यूनिक लिस्ट। मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है, उसमें डेटा मल्टीपल डुप्लीकेट है और हमने उसमें से एक यूनिक लिस्ट यहाँ पे निकाल के रखनी है। तो हम सिंपली डेटा मेन्यू के अंदर से रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन यूज कर लेते हैं। बट ये क्या करता है, ये उसी लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट रिमूव कराता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे डुप्लीकेट कराना है तो यहाँ पे करेगा, या फिर दूसरी जगह कराना है तो इसको कॉपी करके ले जाएंगे, फिर ये करेगा। हम चाहते हैं कि इस लिस्ट को बिना हाथ लगाए हमको यहाँ पे डुप्लीकेट्स या कहें कि यूनिक लिस्ट चाहिए, देन उसके लिए हम यूज कर सकते हैं डेटा मेन्यू के अंदर एडवांस का, और एडवांस के अंदर यहाँ पे करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन। लिस्ट रेंज के अंदर हम ये वाली लिस्ट इस प्रकार से पास करा देंगे, और कॉपी टू के अंदर हम ये लोकेशन जहां भी कॉपी करना चाह रहे हैं वो लोकेशन यहाँ पे डाल देंगे, और यूनिक रिकॉर्ड पे क्लिक करा के ओके करा देंगे। देखो यूनिक रिकॉर्ड आ जाएंगे बगैर ओरिजिनल लिस्ट को हाथ लगाए। दूसरा तरीका, यदि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन है, ऑफिस 365 है, तब आप यहाँ पे यूज करा सकते हैं यूनिक फंक्शन का। यूनिक के अंदर सिर्फ ये एरे मांगता है, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे तो ये भी यहाँ पे यूनिक वैल्यू निकाल देता है। तो अभी यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये जो डेटा है, ये डेटा हमको किसी दूसरी लोकेशन पे ले जाना है, लेकिन डायनेमिकली ले जाना है कि जैसे ही हम यहाँ पे इस डेटा में कुछ चेंज करें तो हमारे वह उस डेटा के अंदर भी चेंज हो जाए। तो देखो, उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, हम करेंगे यहाँ से Ctrl+C फॉर कॉपी करा लेंगे, और जिस भी सीट के अंदर हमने उसको लेके जाना, मैं एक नई सीट ले लेता हूँ और यहाँ पे मेरे को वो डेटा चाहिए, जिस भी जगह पे चाहिए हम चले जाएंगे सीधा यहाँ पे पेस्ट के अंदर, और यहाँ से करा देंगे पेस्ट लिंक्ड पिक्चर को और क्लिक करा लेंगे। तो देखो यहाँ पे जो आएगा हमारे पास डेटा, वो एज इट इज वो डेटा आएगा जो वहां से हमने कॉपी किया था। अब उस डेटा में चेंज कराएंगे तो यहाँ भी चेंज होगा। किस प्रकार से, ये देखने के लिए मैं इसको यहाँ से, देखो ये एज ए पिक्चर यहाँ पे आता है, इसको मैं यहाँ से करा लेता हूँ कट, और अपनी उसी डेटा पे चलते हैं और इसके साइड बाय साइड पेस्ट करा लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं कोई भी चेंजमेंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कराता हूँ 650, देखो यहाँ भी 650 चेंज हो रहा है। कोई पिक्चर चेंज करते हैं या नाम चेंज करते हैं तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक होता है। अब ये ऑप्शन यदि नहीं है, किसी के पास इस ऑप्शन का यूज नहीं करना चाहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने एक और ऑप्शन दिया है। उसके लिए आप यहाँ पे चले जाएंगे क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर, और यहाँ से चले जाएंगे हम कस्टमाइज के ऊपर, मोर कमांड्स। मोर कमांड्स में आपको यहाँ पे मिल रहा है, देखो पॉपुलर कमांड्स, यहाँ से करेंगे ऑल कमांड्स, और हम यहाँ पे देखेंगे एक होता है यहाँ पे एक्सेल कैमरा, आपको यहाँ पे मिल रहा है देखो सी के ऊपर कैमरा, इसको हम चेक करा लेंगे और ऐड करा देंगे क्विक एक्सेस टूल बार में, करा देते ओके। यहाँ से देखो क्विक एक्सेस में एक कैमरा ऐड हो जाता है। इसका यूज कैसे करेंगे, हमने जिस डेटा की कॉपी बनानी है उस डेटा को सेलेक्ट कराएंगे, कैमरा पे क्लिक करा देंगे, और जहां भी हमको डेटा लेके आना है वहां पे हम क्लिक करा लेंगे तो वो डेटा वहां भी आ जाएगा। अब दोनों ही डायनेमिक है, दोनों तरीके यूज कर सकते हैं। हम जहां भी चेंज कराएंगे, मैं यहाँ पे फिर से चेंज कराता हूँ, एंटर प्रेस कराएंगे, देखो दोनों बड़ी ही क्विकली अपडेट हो जाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है और इस डेटा की मेरे को एक कॉपी और चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को सेलेक्ट कराता हूँ, Ctrl+C फॉर कॉपी, और कहीं भी जा करके मैं कराता हूँ पेस्ट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा में हमारे पास 4 रो थी और यहाँ पे हमारे पास ज्यादा रो आ रही है। हमको तो 4 ही रो यहाँ पे कॉपी करनी थी, ज्यादा क्यों हो रही है। आप यहाँ गौर करोगे तो देखो यहाँ पे कुछ रो है वो हाइड हो रखी है, और ऐसे में जो हाइड रो है वो भी कॉपी होके हमारे पास आ जाएगी। अब यदि इस स्थिति में हमको सिर्फ यही 4 रो कॉपी करानी है, तब किस प्रकार से हम इसका यूज करेंगे, हम इस डेटा को फिर से सिलेक्ट कराते हैं, कीबोर्ड से कराएंगे ऑल्ट के साथ सेमीकोलन यूज, और फिर कराएंगे कॉपी, और जहां भी पेस्ट कराना है वहां जाके करा देंगे पेस्ट। तो आप देखोगे सिर्फ वही डेटा हमारे पास कॉपी होगा जो सिर्फ विजिबल था। क्विक बार चार्ट, यानी कि हमने एक बार चार्ट क्रिएट करना है, बट क्विकली क्रिएट करना है डेटा के ऊपर,
तो हमको चार्ट इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे डेटा देने की ज़रूरत नहीं है। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग ट्रिक यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सिंपली हम इधर फंक्शन यूज करा लेंगे इक्वल REPT, एक रिपीट फंक्शन होता है, सभी एक्सेल वर्जन में मिल जाएगा। और हमने रिपीट कराना है किस चीज़ को, वो करेक्टर या वो सिंबल हमें यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिवाइडर का यूज कराता हूँ। कितनी बार रिपीट कराना है, जितना इसके अंदर हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, और एंटर प्रेस करा देंगे तो देखो ये डिवाइडर 30 बार रिपीट हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे फॉर्मूला इसको कॉपी कराएंगे तो 90 टाइम रिपीट हो जाएगा, ये 40 टाइम रिपीट हो जाएगा। हम इसको नीचे तक कॉपी कराते हैं तो देखो ये उतनी टाइम रिपीट होके जा रहा है। अब इसको सेलेक्ट रहने देंगे, हम अपने फॉन्ट स्टाइल में चले जाएंगे और यहाँ पे एक फॉन्ट अप्लाई करेंगे, प्लेबिल फॉन्ट, और एंटर प्रेस करा देंगे। तो प्लेबिल क्या है, ये बहुत ही श्रिंक फॉन्ट होता है, यानी कि इस टेक्स्ट को बिल्कुल नजदीक नजदीक करा देता है। देखो ये बार चार्ट बन जाती है। अब हम जैसा मर्जी इनका कलर दे सकते हैं, किस प्रकार का कलर हमको चाहिए वो फॉन्ट स्टाइल हम यहाँ पे यूज करा सकते हैं। साइज बढ़ाना है, फॉन्ट का साइज इंक्रीज करा सकते हैं। ये भी डायनेमिक है, जब भी हम यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत भी चेंज करेंगे तो देखो ये बार हमारी उतनी ही इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसको मैं 95 करा देता हूँ, 95 चली जाएगी। चलिए यहाँ पे देखिए, हमने कोई भी एम्प्लॉय की जब डिटेल फिल करनी होती है तो हम मैनुअल सारी डिटेल फिल करते हैं, और जब ज्वाइनिंग डेट होती है तो जिस दिन ज्वाइन किया है, जिस दिन डिटेल हम फिल कर रहे हैं वो डेट हमको डालनी पड़ती है। हम डेट लिखने की बजाय क्यों ना ऐसा करें, यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिखता हूँ, नरेश, ठीक है, और इसकी डेट हमने करंट डेट यानी कि आज के दिन ज्वाइन है, आज ही की डेट हमको यहाँ पे लेनी है। तो उसके लिए हम कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करा लेंगे तो आप देखोगे जो करंट डेट होगी सिस्टम की वो एकदम से इंसर्ट हो जाएगी, और जो भी सैलरी तय करानी है सैलरी करा लेंगे। अब करंट डेट इंसर्ट कराने का एक और भी तरीका है, और उससे हम और भी अच्छा काम कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे। अब देखिए मेरे पास कुछ आइटम्स हैं और ये आइटम्स की अलग अलग कंट्री में अलग अलग सेल दिखाई गई है। अब मैं मॉनिटर की सेल देखना चाहूँ ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ पे दिखा रहा है 559, बट यहाँ पे मेरे पास NA एरर आ रहा है। ये हमने एक फंक्शन यहाँ पे लगाया था, तो ये फंक्शन के अंदर कुछ बग है। क्या बग है वो हम देखो चेक करें। यहाँ पे मैंने फंक्शन यूज किया है इंडेक्स मैच का। अब फंक्शन के अंदर देखो, सबसे पहले इंडेक्स के अंदर यदि आपने इंडेक्स मैच नहीं सीखा है तो हमने ऑलरेडी इसके बहुत सारे वीडियो डाले। इंडेक्स मैच को अच्छे से सीखने के लिए आप हमारे एक्सेल की प्लेलिस्ट कंप्लीट देखें। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले इंडेक्स में हमको क्या चाहिए, क्या डेटा लेना है। हमने इंडेक्स में ये डेटा लेना है। कौन सा डेटा है ये, देखो यहाँ पे यदि मैं इस डेटा को सिलेक्ट कराता हूँ और F9 प्रेस कराता हूँ कीबोर्ड से, तो देखो यहाँ पे ये पूरा डेटा है ना। ये डेटा आ रहा है हमारा इंडेक्स के थ्रू। मैच किससे करा रखा है, हमने करा रखा है ये B13, ये वाला सेल है। कहाँ पे मैच करे ये मैच करे हमारा B4 से B9 तक। देखो B4 से B9 हमारा ये वाला हो गया। फिर हमने कॉलम को भी मैच कराना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो लुकअप वैल्यू पूछी है, लुकअप वैल्यू में तो हमने ये डाल दिया। इससे पहले इंडेक्स के फंक्शन में देखो आप, इंडेक्स के फंक्शन में एरे तो हमने ये दिया। रो वैल्यू के अंदर हमने रो वैल्यू के अंदर ये मैच का फंक्शन दिया, और कॉलम वैल्यू के अंदर हमने ये मैच का फंक्शन दिया। तो कॉलम के अंदर क्या दे रहा है, C12 को, इसको कहाँ पे ढूंढे, C3 से E3 तक, C3 से E3 तक। जबकि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, ये F3 के अंदर है। तो हमारा यहाँ पे F3 मिसिंग है, तो हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, जो हमारा जो एरे आ रहा है यहाँ पे एक्स मैच के लिए, वो हमारा E तक नहीं, वो हमारा F तक आएगा। ठीक है, यहाँ तक रेंज बनेगी। एंटर प्रेस करा लेंगे तो ये एरर नहीं देगा। इसी प्रकार की बहुत सी एरर हो सकती है जिनको हम फाइंड कर सकते हैं। एक्सेल में कुल मिला के 6 टाइप की मेन एरर होती है, जिनका हम नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करा ले। अभी देखिए, किसी भी कॉलम को हमने यहाँ से मूव कराना है या कॉपी कराना है, या हमने मूव एंड कॉपी कराना है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट का यूज करेंगे तो हमारा काम ज्यादा बेटर रहेगा। मान लीजिए ये वाला जो सेल है देवेंद्र, ये हमको अजीत पाल से नीचे रखना था, यानी कि अजीत पाल को ऊपर ले जाएं या देवेंद्र को नीचे लेकर के आए। हम उस हिसाब से किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करा लेंगे, हम उस हिसाब से उस रो को सिलेक्ट करा देंगे। इस फ्रंट में आएंगे और यहाँ से पूरी रो को हम सिलेक्ट करा देते हैं। और यहाँ पे बॉर्डर पे देखो ये वाला जो प्लस का साइन बनता है, यहाँ से हम शिफ्ट के साथ
कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करा लेंगे और यहाँ इसको माउस से यूं पकड़ के और जहां भी इसको रखाना है वहां छोड़ देंगे तो वो देखो पूरा सेल हमारा शिफ्ट कर जाता है। यदि हमको पूरे 2 के 2 हमने शिफ्ट कराने तो हम दोनों को सिलेक्ट कराएंगे, शिफ्ट के साथ दोनों को पकड़ेंगे और कहाँ पे रखाना है वहीं पे लेके इसको ड्रॉप करा देंगे। यदि इसकी सिमिलर डुप्लीकेट कॉपी चाहिए देन हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट दोनों को प्रेस कराएंगे और हम इसको जहां भी रखना चाहें, यहाँ पे रखेंगे तो इसके तुरंत नीचे आ जाएगा, नीचे रखेंगे तो गैप पड़ जाएगा और नीचे रखेंगे और गैप पड़ जाएगा और वहीं पे हम इसको ड्रॉप करा देंगे तो देखो उसकी कॉपी होके यहाँ पे नीचे मूव हो जाती है। सिमिलरली हम कॉलम के साथ कर सकते हैं। इसको मैं वापस अंडू करा देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर है, आपके पास भी ऐसे नंबर हो सकते हैं। इस नंबर को हमने प्रतिशत में कन्वर्ट कराना है तो सिंपली क्या करोगे आप, डायरेक्ट हम होम टैब पे जाएंगे और नंबर ग्रुप के अंदर जाके यहाँ से इसको प्रतिशत में चेंज करा देंगे। बट यहाँ पे देख रहे हो आप ये प्रतिशत में चेंज नहीं होता है। तब किस प्रकार से करें, हम यहाँ पे टेम्परेरी सेल में 100 टाइप करा लेंगे। देखो यहाँ पे डेटा मेरे पास छोटा है, ये काम बड़े डेटा पे करोगे तो ज्यादा आसान लगेगा आपको। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रहा हूं। हमने यहां से इस सेल को कर लेना है कॉपी, इन दोनों को सेलेक्ट कराना है, चले जाएंगे पेस्ट के अंदर, यहां पे कराएंगे पेस्ट स्पेशल पे क्लिक और इधर से हम करेंगे डिवाइड और ओके करा देंगे तो आप देखोगे ये डेसिमल में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। अब इन दोनों को सेलेक्ट करा के हम प्रतिशत साइन से इनको परसेंटेज में चेंज करा सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, डिलीट करा देंगे, हो गया हमारा काम। तो कितने ही बड़े डेटा पे आप इस ट्रिक के थ्रू अपने नंबर को प्रतिशत में चेंज करा सकते हैं। देखिए एक्सेल में एक लिस्ट ऐड होती है, हम यहाँ पे टाइप कराएं JAN तो आप देखोगे इसको जैसे हम ड्रैग कराते हैं तो कंप्लीट कंटिन्यू मंथ उठाता है, या फिर हम इसको चाहे पूरा लिख सकते हैं जनवरी, या फिर वीक लिखे हम संडे मंडे तो वो ऑटोमेटिक पूरी लिस्ट उठाता है। इस प्रकार की हमको यदि अपनी कस्टम लिस्ट बनानी है, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये नाम है कि मैं नाम डालूं हरीश और इसको ड्रैग कराऊं तो दूसरे नंबर पे देवेंद्र आए, फिर अजीत पाल और फिर मुकुल, कोई भी नाम डालूं तो सीक्वेंस अपने आप उठा ले। तो ये हम अपनी कस्टम लिस्ट किसी भी प्रकार की एक्सेल में कैसे ऐड कराएंगे, तो देखिए उसके लिए हम फाइल पे चले जाएंगे। फाइल के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन, एक्सेल ऑप्शन, यहाँ पे चले जाएंगे हम एडवांस के ऊपर और एडवांस में हम सबसे नीचे चलेंगे लास्ट में तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एडिट कस्टम लिस्ट। ठीक है ना, इसी पे हम क्लिक करा लेंगे। देखो इधर आपको लिस्ट मिल रही है जो हमने यहाँ पे देखा था संडे मंडे का या फिर जनवरी फरवरी का, दोनों लिस्ट मिल रही है। हमने अपनी लिस्ट ऐड करानी है तब हम लिस्ट यहाँ पे दे देंगे, जो भी हम लिस्ट बनाना चाहे यहाँ पे टाइप करा देंगे। देखो इस प्रकार से हम कोमा सेपरेटेड वो लिस्ट बना देंगे और इसको हम यहाँ पे ऐड करा देंगे, वो लिस्ट भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी और इसको करा देंगे ओके। अब उसमें से हम कोई भी नाम यदि हम यहाँ पे जोड़ते हैं, मैं यहाँ पे कराता हूँ मनोज, एंटर प्रेस करा के अब इसको मैं यहाँ से करा दूं ड्रैग तो आप देखोगे यहाँ पे जो लिस्ट हमने जोड़ी थी उसी सीक्वेंस में नंबर आ जाएंगे। आप इसको जितना नीचे तक ले जाओगे ये रिपीट होने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी कस्टम लिस्ट भी यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। अब चलते हैं हमारे टुडे के फंक्शन के ऊपर। अब देखिए एक बार हम उस फंक्शन को देख लेते जो हमने करंट डेट लेने के लिए सीखा था। हमने शॉर्टकट बताई थी, हमने ये कहा था ये काम फंक्शन से भी कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं, देखिए फंक्शन हम यूज करेंगे उसके लिए टुडे का। ये डेट पहले मैं थोड़ी सी पूरी डेट ले लेता हूँ ना, फॉर्मेट इसका चेंज करा देते हैं। अब देखिए टुडे क्या होता है, टुडे का मतलब होता है करंट, आज की डेट। उसके लिए हम सीधा फंक्शन यूज करा लेंगे टुडे फंक्शन। इसमें हमको शॉर्टकट यूज कराने की जरूरत नहीं है, ना ही उस दिन की डेट के लिए हमको कोई हेडक लेने की जरूरत है, क्योंकि उस दिन की डेट अपने आप ये अपडेट करा देता है। ये पर डे जब भी आप इस फाइल को ओपन करोगे तो ये डेट अपडेट मिलेगी। ध्यान रहे इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होता। टुडे ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे तो करंट डेट हमारे पास निकल के आ जाएगी। अब इससे हम और भी स्टेटस चेक करा सकते हैं। ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट थे हमने खरीदे थे, इनकी ड्यू डेट यहाँ पे दी गई थी कि कौन सी डेट ओवर ड्यू हो गई या कौन सी अभी ट्रैक पर है। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज कर सकते हैं इफ का, कि यदि ये जो डेट है ये हमारी छोटी हो, किससे, इस डेट से, ये डेट हमारी इस डेट से छोटी हो तो क्या हो जाए, तो हमको रिजल्ट चाहिए ओवर ड्यू। कि भाई ये डेट छोटी है तो इसका मतलब पीछे छूट गई, जो ड्यू डेट थी वो पीछे छूट गई तो ओवर ड्यू हो गया हमारा। अदरवाइज ये ट्रैक पर है, बस ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे और जो ये वाला सेल है इसको हम यहाँ पे फिक्स करा देंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। ये देखो ओवर ड्यू जा चुका है
और यहाँ पे हम इस देखते हैं कौन सा हमारे ट्रैक पर है, ये 2 ट्रैक पर है, क्योंकि ये डेट अभी आई नहीं है, करंट डेट 13 है। तो जैसे ही हम डेली चेक करते जाएंगे, इस फाइल को जैसे ओपन करेंगे, ये ऑटोमेटिक फुल्ली डायनेमिक है, क्योंकि डेट ऑटोमेटिक चेंज होगी, पर डे चेंज होगी तो ये हमको ओवरड्यू और ट्रैक दिखाता रहेगा। देखिए कुछ चीज़ें होती है हमको हाइड करनी होती हैं, बट उसके लिए कंडीशन होती है कि हमने उस सेल को हाइड नहीं कराना है, हमने इस कॉलम को हाइड नहीं कराना है इस प्रकार से, और ना ही हमको इसका कलर चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ से कलर भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में ये भी हमको दिखाई देगा यदि यहाँ पे हम कोई भी सेल का कोई दूसरा कलर डालते हैं सेल का, तब देखो ये हमका टेक्स्ट यहाँ पे दिखता है। फिर हम इसको किस प्रकार से करेंगे, सिंपल सी ट्रिक है, सेलेक्ट कराएंगे, कीबोर्ड से करेंगे Ctrl+1 प्रेस, चले जाएंगे कस्टम पे, और जहाँ पे आपको जनरल दिख रहा है इसको तो हम हटा देंगे। देखो अब यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, और ऊपर आपको सैंपल में वो चीज़ वहाँ पे दिख रही है सेल के अंदर क्या फॉर्मेट है। यहाँ पे हम 3 टाइम सेमीकोलन यूज करेंगे, 1 2 3, तो देखो यहाँ पे ब्लैंक आ चुका है ना, और ओके करा देंगे तो आपकी वो वैल्यू यहाँ से हाइड हो जाएगी। तो ये सारी ट्रिक आपको कैसी लगी, और इनमें से कितनी ट्रिक के बारे में आप पहले से जानते थे, हमको कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएं। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।